गुरुदेव, चेतना के 3 स्तर बताए गए हैं। स्वतंत्र चेतना, संकल्प रूप चेतना और प्रतिबिंबित चेतना। कृपया इसके बारे में बताइए। चेतना के तो अनेक रूप है, अनेक रूप, एक नहीं है। हाँ? सब कुछ चेतना ही है। जितना जो भी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी प्राणी, सब कुछ चेतना से ही बना है। चेतना माने इतना समझो, एनर्जी, ये समझो, ऊर्जा। और वो ऊर्जा मरी हुई ऊर्जा नहीं है, उस ऊर्जा में जीवन है, शक्ति है। उस ऊर्जा या वो शक्ति जीवित है ना। वो कैसी शक्ति है? वो बिना आंख देख पाती है, बिना नाक सूंघ पाती है, बिना कान सुन पाती है, बिना जीभ के स्वाद ले पाती है, और बिना त्वचा के स्पर्श का भी अनुभव कर पाती। तो सारे जो अनुभव तुम अपने पंचेंद्रिय से करते हो, बुद्धि से करते हो, ये सब चेतना की तो है, और चेतना ही तो करती है। इसलिए सारा जगत चैतन्य से भरा हुआ। और वो चैतन्य के साथ एक हो जाना या चैतन्य को पहचानना, वही ध्यान है। ठीक है गुरुदेव, जब आप इतना लंबा सफ़र करके आते हैं तो दिमाग बहुत समझदार बन जाता है। कहता है गुरुदेव को आराम करने दे, लेकिन दिल कहता है पहले दर्शन, बाकी बाद में। और बस फिर हम रास्ते में रुक जाते हैं। गुरुदेव, दिल दिमाग की इस खींचातानी का समाधान क्या है? इस सदियों की पुरानी खींचातानी है दिल और दिमाग की। इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है। इसका ये सांस और बहों की खींचातानी है। ये सदियों पुरानी है। दिमाग हमेशा नया चाहता है, दिल पुराने की ओर झुकती है। पुराने चीज़ों पर दिल गर्व करे तो नए चीज़ों पर दिमाग गर्व करता है ना। इसलिए पुराना दोस्त और नए ताज़ा खाना। कोई ये नहीं कहते पुराना खाने पर कोई गर्व नहीं करता, बोले ताज़ा ताज़ा बनाया है, बहुत ताज़ा ताज़ा नया। दिमाग नया चाहता है, दिल अरे हमारे बहुत पुराना पहचान है, पुराने मित्र। तो ये जीवन का धार्य ऐसा है, दिल कुछ और दिमाग कुछ। इसलिए धीरज रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। गुरुदेव, हमारे गांव में बालों को लेकर बड़ी उलझन है। गुरुवार को नहीं धोना, शुक्रवार को नहीं काटना, पूजा में नहीं खोलना। क्या सच में बाल हमारी चेतना पर इतना गहरा प्रभाव डालता है? अरे भाई, ये सब रीति रिवाज है, इससे आध्यात्म से कोई संबंध नहीं। अब यह दक्षिण भारत में बिना सिला हुआ कपड़ा पहन के पूजा करते हैं। अब उत्तर में जाओ, बद्रीनाथ में सब कोट पहन के पूजा करते हैं। इसलिए स्थान की मर्यादा है, स्थान और समय के हिसाब से ये रीति रिवाज बनता हुआ गया है ना। हम इस पे इन चीज़ों में बहुत पढ़ना नहीं चाहिए। बाल खुले रहे, इस दिन काटे ना काटे, ये सब लेकिन क्यों इतना उलझ जाते हैं? ये सब बदलता। इसीलिए श्रुति और स्मृति, इनमें दो भेद है। श्रुति है जो वेद, वेद से जो निकला। स्मृति समय समय पर महापुरुषों ने या ज्ञानी लोगों ने या राजा लोगों ने एक नियम बनाया। अब हिंदुस्तान में कीप लेफ्ट बोलते हैं, सब जगह बाएं तरफ चलते हैं। लंदन में बाएं तरफ चलते हैं। यूरोप में जाओगे तो दाहिने तरफ चलेंगे। गाड़ियां दाहिने तरफ चलती है यूरोप में, अमेरिका में दाहिने तरफ चलती है।
साउथ अमेरिका में दाहिने तरफ चलती है। तो ये सब नियम हम लोगों ने बनाया ना, समय और काल के हिसाब से ये सब चलता है। अब तो घड़ी भी आगे पीछे हो जाती है अमेरिका में, 1 घंटे पीछे मोड़ देते हैं, 1 घंटे आगे कर देते हैं। हाँ, क्या 2 नवंबर को, क्या 2 अक्टूबर, 2 नवंबर को घड़ी पीछे हो जाती है, माने आपको 1 घंटा ज्यादा मिल जाता है। ये सब भ्रम है, घंटा कहाँ ज्यादा मिल सकता है। हमने घड़ी घुमाया और मानने लगे अभी 11 बज गया, पीछे घुमा दिया 12 बजने के बाद, फिर 11 बजने लग जाता वही घड़ी में। तो ये सब अपना सुविधा के लिए हम लोगों ने बनाया। हिंदुस्तान में तो बदलता नहीं, एशिया में कहीं पर भी इस तरह से बदलेगा नहीं घड़ी। है ना। गुरुदेव, डॉक्टरों को जीवन बचाने की शपथ दी जाती है और जब वही आतंकवाद की राह पर चल पड़ते हैं तो यह अत्यंत चिंताजनक है। यदि शिक्षा भी ऐसी सोच को बदल नहीं पा रही हो तो इसका क्या समाधान है? इसीलिए सिर्फ एक तकनीक शिक्षा काफी नहीं है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा होनी आवश्यक है। कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, क्या तुम शिक्षित समझते हो इनको? इन्होंने सिर्फ एक मशीन ऑपरेट करना सीखा, कोई काम करना सीखा, इसको शिक्षा थोड़ी ना बोलते हैं। जब तक व्यक्तित्व वहाँ मानवीय मूल्यों को नहीं उजाला करता है तब तक वो अधूरी शिक्षा है, ये गलत शिक्षा है। जान बचाने के लिए किसको ट्रेनिंग दिया गया है, उसके दिल में इतना भी करुणा नहीं है, इतना भी होश नहीं है। जान लेवा काम कर रहा है, वो भी किसकी? ना दुश्मन की, किसी मासूम लोगों की जान ले रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। ऐसे आम आदमी की जान लेवे, ये तो डॉक्टर शिक्षा की अधूरीपन को दर्शाता है। वैसे जहां मैं जानता हूं ऐसे ऐसे डॉक्टर अपने कट्टर विरोधी की इलाज किए हैं। कट्टर विरोधी है, कोर्ट में लड़ते थे, फिर उन्हीं से उन्होंने इलाज करवाया। ये सच बात है। एक बार हम मिले थे, एक डॉक्टर, बहुत वो VHP के डॉक्टर प्रवीण तोगाड़िया जी, ये सर्जन है, हार्ट सर्जन, और उन्होंने वहां के जो इमाम, उनका हार्ट ऑपरेशन किया। एक नहीं, कई लोगों के। कोर्ट में तो लड़ते थे, मगर जहां डॉक्टर की काम हो तो इलाज करनी पड़ी। वो ये नहीं देखते थे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ईसाई है। सबको पूरे लगन से, ध्यान से उनका इलाज करते थे। ऐसे ही मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ अमेरिका में, डॉक्टर शर्मा। उन्होंने वहाँ के डॉन को ऑपरेट किया, हार्ट ऑपरेशन। मोस्ट वांटेड डॉन थे अमेरिका में, न्यू जर्सी में, इटालियन माफिया। उसका ऑपरेशन किया। और उस आदमी की जो इनके प्रति श्रद्धा थी वो अनूठी श्रद्धा है। जब हम डॉक्टर शर्मा के यहाँ ठहरे थे कोई 25 साल पहले, हमारे टीचर्स की मीट बताता हूँ, उनसे आशीर्वाद आप दीजिए। मैंने कहा अवश्य देंगे, हमारा काम ही आशीर्वाद देने का है। तो वो बोले ये बहुत बड़ा माफिया है, डॉन है,
और वो आए क्या 5 रोल्स रॉय गाड़ी और बाकी और गाड़ियों उसके साथ, बेंज गाड़ी, 10 गाड़ी आई, सारे गनमैन के साथ वो आए। काफी मोटे व्यक्ति थे वो और अपनी पत्नी। डॉक्टर साहब बोले ये हमारे पोप जैसा है, आप इनके चरण छुओ। वो बोले लेट मी डू, वो कहते थे लेट मी डू इट करेक्टली, इज इट करेक्ट? वो नीचे झुके, नो नो यू बेंड मोर। और छोटी सी वहां प्लास्टिक की चेयर थी जहां आप लोग बैठे थे ऐसी, और वो छुए चेयर में बैठ गए तो वहां से उठे तो चेयर भी उठी उनके साथ। चेयर लग गई थे उनके पीछे। वो और उनकी पत्नी दोनों बड़े मुश्किल से वो फिर नीचे। मैंने कहा ऐसी जरूरत नहीं, हाथ जोड़िए, मगर वो बोले नो 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 नो। बॉस बोलते थे डॉक्टर को, आई लिसन टू द बॉस। आई सेड डोंट वरी, यू जस्ट डू हैंड्स लाइक दिस। बड़ी मुश्किल से घुटने टेकी, मत्था टेका, उन्होंने पाँव पकड़ा, प्रणाम किया। आई वॉन्ट टू डू इट एवरीथिंग करेक्ट, ये सब कुछ मैं ठीक करना चाहता हूँ। बोले ठीक से करूँगा, प्रणाम करके फिर उनको उठाने में 4 लोग लगे। और वो बोले हमसे एनीथिंग आप पूछिए, में से कुछ भी मैं करूँगा। अमेरिका में एनीथिंग बोलने से खतरनाक है, माने कुछ भी कर लेंगे। आपको क्या, आप ऑर्डर दीजिए, क्या बताइए, मैंने हम कहीं भी जाके कुछ भी हड़प लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी आपके लिए करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब यह है कि एक डॉक्टर के प्रति समर्पण जो है वो वैसे, वो जो बात है वो इस विश्वास से है कि ये व्यक्ति भगवान के अवतार है, ऐसा भाव है। इसीलिए कहा गया वैद्यो नारायणो हरि, वैद्य नारायण है, शरीर को बचाने वाला है और ईश्वर है। हमारे जान को, वैद्य हमारे जान को बचाने, वैद्य हमारा जान को बचाने वाला है, प्राण बचाने वाले, इसलिए हरि है, वो नारायण है। इस तरह का भाव रहता है। और ऐसे वैद्य मासूम लोगों का जानलेवा जैसे काम करे, ये कहीं भी सुना ही नहीं इससे पहले। आप देखेंगे जब अस्पताल में लोगों को भर्ती करते हैं, ये नहीं देखते ये कोई क्रिमिनल है, ये कोई अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति, ये नहीं देखते डॉक्टर कभी। सबका इलाज करते हैं। कोई जेल में बंद है, उस आदमी को भी लेके आओ डॉक्टर, उनको पूरा ध्यान से उनको इलाज करते हैं। ये डॉक्टर की पहचान, एक वैद्य की पहचान है। वैद्य कभी नहीं देखता इसका ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, पापी है, पुण्यात्मा है, इसको बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए, नहीं सोचते। उनको बचाना ही है सबको। नहीं तो जेल में बंदी कैदियों को डॉक्टर कैसे इलाज कर पाए। ये भारतवर्ष की डॉक्टर प्रोफेशन की महत्ता है। अब रेड क्रॉस जाती है वहाँ, चाहे इजरायली डॉक्टर हो, पैलेस्टीनियन डॉक्टर हो, वहाँ वो देखते नहीं ये कौन सी देश का व्यक्ति है, सबको जाके इलाज कराते हैं। अब यूक्रेन का वो युद्ध है, वहाँ थोड़ी ना देखते हैं अरे ये हमारे देश का है, पराया है। डॉक्टर हो तो वहाँ
डॉक्टर्स को कहते हैं बॉर्डरलेस, उनका कोई बॉर्डर नहीं होता, उनकी कोई सीमा नहीं। जैसे गुरुओं की कोई सीमा नहीं होती, ये नहीं कहते गुरु इस क्षेत्र के, उस देश के, गुरु जगत के होते हैं। ऐसे डॉक्टर भी जगत के होते हैं, ऐसे होनी चाहिए। डॉक्टर बॉर्डरलेस होनी चाहिए, सबका इलाज करो, अपना काम वही है, अपना करो। ये पहली बार ये ऐसी घटना घटी जहां जानलेवा वाले काम डॉक्टरों ने किया है। ये एक वैद्यकीय प्रोफेशन में, उद्योग में एक दब्बा समझो। ठीक है, आज काफी है इतना।